संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, सच्चे सद्गुरु का मार्गदर्शन न मिलने पर मनुष्य बुराइयों और कष्टों में फंसा रहता है। आज हम आपको एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं। मिलिए भिलाई छत्तीसगढ़ के खेमेंद्र साहू जी से, जो पहले दामाखेड़ा कबीर पंथ से जुड़े हुए थे, लेकिन फिर भी नशे की लत और आर्थिक तंगी से परेशान थे। परंतु ऐसा क्या हुआ जो इन्होंने दामाखेड़ा पंथ की भक्ति साधना को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण की। आइए सुनते हैं खेमेंद्र साहू जी की अद्भुत कहानी उनके अपने शब्दों में। नमस्कार सर। नमस्कार सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम खेमेंद्र कुमार साहू है। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से जिला दुर्ग का निवासी हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने परम संत रामपाल जी महाराज का नामदान 12 फरवरी 2013 को लिए है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, हमारा जो परिवार है वो मतलब कबीरपंथी परिवार कहलाता है। और मेरे जो पूरे परिवार के लोग हैं वो दामाखेड़ा से जुड़े हुए हैं, जो प्रकाश मुनि भी जहाँ पे विराजमान है गद्दी में। और मैं खुद मेरा मतलब कान फुकवाया था, मतलब गुरु बनाया था। तो मेरे जो गुरु थे वो दामाखेड़ा से ही लगा हुआ है एक किरवई गांव, जो लगभग 2 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ जो आचार्य राम जीवनदास जी शास्त्री, तो उनके द्वारा मुझे नाम प्राप्त मिला था। सर जैसे कि आपने बताया आपने बहुत सारे गुरु बनाए, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा था, तो मैं जनरली गाड़ी बाहर पार्क करके चला जाता था। लेकिन उस दिन सत्संग मतलब परमात्मा को एक अपने लीला करनी थी कि ऐसा संयोग था कि मैं उसी टाइम पे पहुंचा और उसी समय संत रामपाल जी महाराज का सत्संग स्टार्ट हो रहा था। और वहीं पे मैं पहुंचा हूं और मेरी दीदी ने बोला कि खेमेंद्र आ जा और देख, तो मतलब एक संत सत्संग बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि परमात्मा जो है पूर्ण कबीर साहब हैं। और हम लोग कबीर पंथ में रहते अभी तक किसी भी गुरु के माध्यम से नहीं समझा कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा हैं। तो हमको बहुत अच्छा लगा सर, मतलब बहुत जान के अच्छा लगा कि जिसको पूरी जो कबीर पंथ जो भारत में कबीर पंथी जो है 20 करोड़ के आसपास हैं और सभी लोग जो है अलग अलग पंथ से हैं और सभी जो है सद्गुरु बताते हैं, कोई संत बताते हैं, कोई फ़कीर बताते हैं, लेकिन ये एक ऐसे ही संत हैं जो कबीर को पूर्ण परमात्मा बता रहे हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत आश्चर्य लगा और मुझे उस ज्ञान को सुनने की रुचि हुई। तो इस प्रकार हमें मतलब संत रामपाल जी के द्वारा कबीर मतलब पंथ के बारे में मतलब विस्तार से जानकारी मतलब प्राप्त हुई सर। मैंने और मेरी जो दीदी जी हैं उन्होंने ये पुस्तक मंगवाया। पढ़ने के बाद हमने परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आए हैं। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? सर पहला लाभ तो ये है कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और परमात्मा के शरण में आने से पहले मेरी नौकरी जा चुकी थी और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ सर। तो मैं एडवोकेट का अपना काम करते करते सर मैं लीगल मैनेजर के पोस्ट में था। और लीगल मैनेजर के पोस्ट में मैं इंडसइंड बैंक, जो एक अच्छी प्राइवेट संस्था की बैंक है, उसमें मैं लीगल मैनेजर के पोस्ट में था। और पूरा छत्तीसगढ़ जो रीजन है इसका मैं यहाँ पे हेड था सर मैं। और इसमें करते करते मेरा उठना बैठना जो है बहुत एक उच्च अधिकारियों के साथ हो गया था, जिसमें मेरे लीगल काम से मुझे सरकारी कर्मचारी और अन्य व्यक्तियों से भी मुलाकात करनी पड़ती थी। तो इसमें क्या हुआ सर कि कुछ मतलब ऐसा घटना घटा मेरे साथ कि मेरे उच्च अधिकारियों के साथ मेरा कुछ बहस हुआ और मेरी नौकरी चली गई। 2011 में मेरी नौकरी चली गई और उसके बाद फिर मैं घर में ही बैठा रहा। और क्योंकि मैं पेशे से वकील हूँ तो दुर्ग अपना जो मेरा नियरेस्ट कोर्ट है वहाँ मैं अपना प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए चला गया सर। ऐसा करते करते सर मैं एक और प्राइवेट कंपनी में अपना नौकरी के लिए ट्राई करता रहा और कई कंपनियों में अपना रिज्यूम दिया, लेकिन मेरा हुआ नहीं। लेकिन जैसे ही मैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के शरण में 2013 में आया हूँ,
नेक्स्ट मंथ मुझे जिस कंपनी में मैं जा के मैं रिक्वेस्ट करता था अधिकारियों से कि सर मेरे को मेरा इतने साल का अनुभव है, 6 साल का अनुभव है सर, मेरे को मतलब एक चांस दीजिए, मैं आपको कंपनी में आपका अच्छा वर्क करूँगा ऐसा करके। लेकिन उनके द्वारा मुझे सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता था कि ठीक है अभी तो है नहीं, हम अब करेंगे। और बाकी पोस्ट खाली था सर, मेरे को पूर्ण जानकारी थी कि वहाँ पोस्ट खाली, फिर भी मेरे को वहाँ से एक आश्वास्त करके कि आपको ऐसा हो जाएगा करके। अब उसके बाद मुझे जैसे ही मैं यहाँ से गया हूँ नाम दीक्षा लेके, नेक्स्ट मंथ मुझे वही अधिकारी ने मेरे को कॉल किया, बोले कि साहू जी आप इंटरेस्टेड हैं क्या, हमारे यहाँ वैकेंसी है, आप अगर इंटरेस्टेड है तो कल के आके अपना फॉर्मेलिटी पूरी जो है पूरा कर लीजिए। तो मेरे को मतलब सबसे बड़ा लाभ मेरे को यही देखा कि अरे मतलब परमात्मा के शरण में जाते ही मतलब मेरे को देखो इतना बड़ा लाभ हो गया। ये तो सर आर्थिक लाभ हुआ, शराब पीना चालू कर दिया था, सिगरेट पीना चालू कर दिया था, तंबाकू खाना चालू कर दिया था, और मतलब अब ये समझ लीजिए कि राक्षसों की गिनती में चालू हो गई थी। तो जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज के नाम प्राप्त करने के लिए आश्रम के लिए निकला, सेवाएं जो बसें चल रही थी वो बस खड़ी थी, और मैं सोचिए मतलब उस समय भी मेरे जेब में तब भारत छाप तंबाकू जो छत्तीसगढ़ में चलता है, भारत छाप तंबाकू और चूना मेरे जेब में था। लास्ट में जिंद स्टेशन में उतरा हूँ, तंबाकू रगड़ा हूँ, मुंह में डाला हूँ, और उसके बाद बस में बैठा हूँ। मैं बस में बैठने के बाद जैसे ही हमने आश्रम देखा तो पता नहीं मेरे अंदर क्या प्रेरणा हुई, मतलब क्या हुआ, या परमात्मा को ऐसा क्या मेरे मतलब मति फेरनी थी मेरी। मैं ना कोई सोचा ना साचा, मैं तो मेरे जेब से मैं निकाला हूँ चोर पैकेट से डाल के मैं निकाला हूँ और तंबाकू और जो फेंका हूँ। उस दिन के बाद से भगत जी 2013 12 फरवरी के बाद से ना मैंने सिगरेट पिया, ना मैंने दारू पिया, ना मैं बियर पिया, ना मैं तंबाकू खाया। मतलब ये एक बहुत बड़ा चमत्कार। टॉयलेट जा रहा हूँ तो मेरे को तंबाकू चाहिए, कहीं जा रहा हूँ तो सिगरेट चाहिए, तो इस टाइप का मतलब हरकत हो गया था सर। अब मैं एकदम परेशान हो गया था। तो इससे मेरे को परमात्मा ने मेरे को मुक्ति दिलाई, मेरा दूसरा लाभ। उसके बाद मुझे आध्यात्मिक लाभ हुआ, और उसके बाद मुझे नौकरी मिली। और इसी बीच में क्या हुआ था सर कि मैं पुस्तक मंगाए थे, तो मेरे यहाँ पिताजी जो हैं उनको दांत में पस भर गया था सर, वो भी नाम दीक्षित हैं, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आ गए हैं। तो उनके दांत में पूरा वो क्या है, अपना पहले पान खाते थे तो उनके कारण उनका दांत जो है वो पूरा पस भर गया था। तो उसके कारण क्या था, वो पस जो है उनको दांत निकालते गए दांत पूरा आज के डेट में पूरा उनका दांत निकल गया है। और वो पस जो है धीरे धीरे करके पूरा ये जो श्वास की नली है सर हमारी, उसको पूरा जाम कर दिया था। मतलब सर वो डॉक्टर ने उनको ये बोल दिया था, वो आईसीयू पहुंच गए। आईसीयू पहुंचने के बाद डॉक्टर ने उनको ये बोल दिया कि अभी इनको बचाना मुश्किल है। मैं उसी दिन शाम को अंबिकापुर हमारी इंडसइंड बैंक में था, मैं उससे मीटिंग थी हमारी। तो मैं अपने बॉस को लगाया कि मेरे फादर आईसीयू में हैं और उनको बहुत कम उम्मीद है सर, और मैं अभी जाने कंडीशन में नहीं हूँ ऐसा करके। तो तुरंत तत्काल में छुट्टी दे दिए। और मेरे बड़े भैया हैं वो अपना अलग दुखी हो गए, मैं अलग अपने जाके अपनी वाइफ के साथ और दीदी के साथ रोना चालू किया कि ये मतलब पिताजी अब नहीं रहेंगे, बोल रहे हैं डॉक्टर, पता नहीं डॉक्टर तो ऐसा जवाब दे दिए हैं, अब हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे ऐसा करके। तो पता नहीं अगर सर मैं इतना मतलब क्या हुआ कि हम लोग फिर प्रेरणा हुआ क्या हुआ, मेरे यहाँ ज्ञान गंगा पुस्तक रखी हुई थी, मैं उस समय किराए में पहुँच गया, किराए के मकान में रहते थे हम लोग अलग। उसको बाद मैं गया हूँ और पुस्तक को मैंने खोल के देखा, और घर में ही अपने घर में उस पुस्तक को खोल के देखा तो मेरे को नेक्स्ट डे खबर मिला कि आपके जो फादर हैं वो आईसीयू से बाहर आ गए हैं। ये मेरे को बहुत बड़ा लाभ मिला, मतलब परमात्मा ने हमको लाभ ही लाभ दिया है सर। और उसके बाद मेरी पत्नी जो है वो प्राइवेट में थी, उसी बीच हम लोग संत रामपाल जी शरण के में आए थे। तो उसी बीच मेरा छोटा बेटा मेरी वाइफ ने कंसीव किया था। तो उसके बाद हमने बोला कि हम तो शरण में नहीं आ सकते हैं, अब तो इतना लंबा सफ़र भिलाई से मतलब छत्तीसगढ़ से हरियाणा जाना, तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में नहीं जा सकते। तो मैं एक बोला कि काम करना, तुम संत रामपाल जी महाराज से ना एक बार सबको परमात्मा संत रामपाल जी महाराज सबको आशीर्वाद देते हुए चाहते हैं, और कुछ भी आपके मन में प्रश्न है तो वो सब पूरा प्रश्न पूछते हैं, सब चीज़ का आंसर देते थे उस समय। तो जब आशीर्वाद लेने के लाइन में खड़े थे तो मेरी पत्नी ने संत रामपाल जी महाराज से जिसे पूछा कि मालिक मैं तो कंसीव कर ली हूँ, अब मैं तो नहीं आ सकती हूँ आपके शरण में, मैं कैसे करूँगी ऐसा करके। कोई बात नहीं बेटा, आप एरोप्लेन में आ जाना करके।
तो मेरी पत्नी एकदम आश्चर्य से बोली कि कि बंदी छोड़ मतलब हमारे तो अभी कंडीशन ही नहीं है कि हम मतलब ऐसा हैं, परमात्मा सब दया करेंगे बोले। उनका वो आशीर्वाद हमको आज याद आता है जब मेरी जो पत्नी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई एम्स में कार्यरत है, और उन्होंने मतलब 2015 में सर पीएससी फाइट किया था सर छत्तीसगढ़ से। संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से ही उन्होंने पीएससी फाइट किया और एक गवर्नमेंट जॉब में एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे अपना रायगढ़ में ये किया। और उसके बाद रायगढ़ से सर हमने वहाँ से ट्रांसफ़र के लिए बहुत ट्राई किया सर। संत रामपाल जी महाराज से मैं 6 महीने ने किया। मैं हे परमात्मा, हे बंदी छोड़, मतलब इस दास इस कुत्ते से क्या गलती हो गया है वो आप समझ रहे हो। और उसके बाद मैंने नाम शुद्धिकरण कराया, और नाम शुद्धिकरण कराने के बाद हमने सब कुछ अपने गुरु जी के ऊपर छोड़ दिया कि अगर आपको हमको अलग रखना है तो आप अलग रखिए, अगर एक करना है तो एक कर दीजिए। फिर मालिक ने ऐसा खेल किया, हुआ एम्स रायपुर का पोस्ट निकला, मेरी पत्नी ने भरा और ऑल इंडिया लेवल पे उसने टॉप किया। इतना टेंशन, इतना परेशानी के बीच में पूरा तैयारी की उसने ऑल इंडिया लेवल पे प्रवीण सिंची पे टॉप किया। ये एक चमत्कार परमात्मा का। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? परमात्मा का जो ज्ञान आता है वो आजकल कई टीवी चैनलों पे आते हैं। सभी चैनलों में नीचे पीली पट्टी दी होती हैं जिसमें जो जितने भी नामदान केंद्र के बारे में जानकारी के लिए उस नंबर में या संपर्क करेंगे तो उस नंबर से आपको जानकारी मिल जाएगी आप किस जिला से हैं, किस स्टेट से हैं, किस जगह से हैं। आपके आसपास जो भी नज़दीकी नामदान केंद्र रहेंगे वहाँ पे आपको संत रामपाल जी महाराज के द्वारा नाम दीक्षा प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन कि इस तत्व ज्ञान के बताने वाला आपको अरबों मन ही मिलेगा। अब क्या बताते हैं? भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका, यानी सबका दाता, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो उस परमात्मा की भक्ति करो, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका। अब क्या बताते हैं? जिस परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की है उस परमात्मा की भक्ति करो। मन माणिक लहर समंदरे मोर जीवा नग सीपन सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। मन माणिक लहर समंदरे मोर जीवा नग सीपन सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। अब क्या बताते हैं कि सत्य ज्ञान रूपी, तत्व ज्ञान रूपी समुद्र के अंदर वो सत्य भक्ति रूपी हीरे और मोती आपको खूब प्राप्त होंगे। उसके लिए क्या बताया है? कोई संत जब तुझे मिल जाएगा, जैसे समुद्र से हीरे मोती निकालने के लिए मुरजीवा होते थे, गोताखोरों को कहते हैं मुरजीवा। वो गोता लगाते थे जब कोई एक आध कोई मोती वगैरह उनको नीचे हाथ लगती थी। तो यहाँ कहते तुमने ऐसा प्रयत्न करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाएगा, हीरे मोतियों की बोरी साथ रखता है और कितने ले लेना। मन माणिक लहर समंदरे मोर जीवा नग सीपन सायर, निर्मल आनंद कंदरे। सायर माने समुद्र। भाई मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चश्म इनके, फेरा मोतिया बंदरे। दिखत के तो नैन चश्म इनके, फेरा मोतिया बंदरे। के दिखे थे विद्वान, संस्कृत भाषा खूब बोलते थे, चारों वेदों को चतुर्वेदी कहलाते थे, घोट लेते थे। और कहते ये दिखत के तो नैन चश्म इनके, फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखे विद्वान महर्षि मंडलेश्वर सारे वेदों को कंठस्थ कर रखा,
ये तो ऐसे हैं जैसे किसी का मोतियाबिंद हो जाता है तो उसकी आंखें स्वस्थ दिखाई देती हैं, तो उसने देखता कती नहीं। तो ये निपट अंधे थे, इनको ज्ञान नहीं था, अज्ञान रूपी मोतियाबिंद इनके हुआ था। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। नर नारायण देही पाके कटा नजम का फंदरे, रतन अमोली दर्शत नाही, धक है धिक्कार है जाकी जंदरे। पूर्ण ब्रह्म जो रटे अविनाशी, जो भजन करे उस गोविंद रे। भाव भक्ति जा हृदय होई, क्या कर है सुरपति अंदरे। होय होय। इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्रे। गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। अब क्या कह रहे हैं कि ये मनुष्य परमात्मा जैसा शरीर बॉडी आपको मिला है, नर नारायण देह पाके, और कट्या न जम का फंदरे, ये काल का बंधन पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ। और रतन अमोली दर्शत नाही, और धिक्कार है वाकी जंदरे। जिसने ये अनमोल रतन यानी सत साधना रूपी जो अब निर्णय करके आपको बता दिया है कि ये है वो भक्ति के यथार्थ मंत्र जिससे मोक्ष होगा, ये रतन है, ये अनमोल खजाना है आपका, ये लाल है। परमात्मा कहते चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कोक कहा हम हेल रे। हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग सुगता ढेल रे। कि हम चारों युगों में आए हैं। परमात्मा कबीर जी कहते हैं सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में हम पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। ढेल माने डले, कंकर पत्थर चुग रही है आन उपासना करके, और हम यथार्थ भक्ति रूपी हीरे मोती बरसा रहे हैं, जगह जगह चर्चा कर रहे हैं, हमारी कोई सुनता नहीं। कहते पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। ये पर भी लेन जाते मर जाते हैं, वहाँ डूब के की तब फलड़ा जाती है, कहीं कुछ हो जाता है। जैसे केदारनाथ के ऊपर कितना नाश हो गया, 10-20 हजार आदमी मर गए जो भक्ति परमात्मा के लिए भटक रही थी। जहाँ भगवान है वहां आसपास भी नहीं आ रहे हो, या कोई दिक्कत नहीं। वहां पहाड़ों पर जाते हैं, एक तरफ हजारों मीटर खाई होती है, देखा तो कलेजा फटे। हम वहां पहुंच गए, हरियाणा आ जाता आश्रम में तो ज्ञान बिना, अब ज्ञान होगा तो यहाँ देखना ढूंढा उठेगा, यहाँ भी आएंगे। तो हम ज्ञान कराना चाहते हैं कि ज्ञान होगा तो अपने आप जानकारी होगी, और वो आप पर छूट जाएंगे वो डले डोने। फिर क्या बताते हैं, पूर्ण ब्रह्म जो रटे अविनाशी, जो भजन करे उस गोविंद रे। गोविंद, गोविंद हमने कृष्ण का बांध रखा था। गोविंद माने परमात्मा जो सबका दाता है। उस गोविंद का जो भजन करेगा, कहते पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करे, तो कहते हैं भाव भक्ति जा हृदय होई, फिर क्या करे सुरपति अंदरे। इस सत भक्ति वाले भगत का अगर सच्ची श्रद्धा लगन से मालिक की भक्ति कर रहा है, उसके सामने इंद्र देवताओं का राजा सुरपति इंद्र भी भिखारी समझ लेना। इतना भक्ति धन युक्त आप हो जाओगे। पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, जो भजन करें गोविंद रे। भाव भक्ति जा हृदय होई, फिर क्या करे है सुरपति इंद्रे। इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्रे। गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि परमात्मा ने मुझे बताया है कि जब आप सच्चे दिल से और सारा दिन भक्ति में लीन रहोगे, तो मन के अंदर उत्पन्न होने वाले विकार भी ये आपके असर नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब हम बिल्कुल खाली हो जाते हैं, काम हमारा पूरा हो जाता है, फिर बैठते हैं एकांत में, तो मन माने ना जाने के बकवादे मन में आती है।
तो उस समय इस मालिक के नाम में भजन में शुरू कर दिया, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत घना है। सुबह उठते नित्यनेम है, फिर 108 बार जाप करना ही करना प्रथम मंत्र का, फिर सतनाम याद आ गया, सतनाम भी करना है, फिर अपना घरेलू काम में वो भी कर रहे हैं। उसके बाद फुर्सत होते ही रामायणी का समय हो गया दोपहर का, वो करना है, कोई आरती का समय हो गया वो करना है। उसके बाद फिर मान अपना घरेलू धंधा कर रहे, उसके बाद फिर सिमरन श्वास का शुरू कर दे, सतनाम तो जाप करना है। तो इस प्रकार कहते इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्रे के लगातार। और गरीब दास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। मीराबाई जैसी बहनों को आज कितना सत्कार से याद किया जाता। उन्होंने लोक लाज छोड़ के परमात्मा से हृदय जोड़ के भक्ति करी। जब तक पृथ्वी रहेगी, कलयुग रहेगा, इन महापुरुषों का नाम अमर रहेगा। गरीबदास जी का रहेगा, गीसा दास जी का रहेगा, जितने महापुरुष हुए नानक साहब जी का रहेगा। तो ऐसे कहते तुम भी अगर ऐसा करोगे, आपके नाम विश्व में रहेंगे और तुम सतलोक चले जाओ। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहब जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुन रहे हैं। परमात्मा के इन यथार्थ वचनों को, इस सच्चे ज्ञान को जो भी जहां पर सुन रहा है, चाहे वो किसी डीवीडी के माध्यम से, किसी टीवी चैनल के माध्यम से या किसी पुस्तक के माध्यम से, वो सभी परमात्मा की विशेष आत्माएं हैं जिनको ये अमर ज्ञान अमर कथा सुनने को प्राप्त हो रही है। वो पुण्यात्माएं और अधिक पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं जो सतलोक आश्रम में आकर के दीक्षा लेते हैं और संत दर्श का लाभ भी उठाते हैं। प्रथम सत्संग ज्ञान सुनने को जिनको प्राप्त हो रहा है वो पुण्यात्माएं हैं। इस ज्ञान से प्रेरित होकर के यहां आ जाते हैं वो महापुण्यात्माएं हैं, और यहां आकर के दीक्षा ले लेते हैं वो परमात्मा की विशेष आत्माएं हैं, वो देव आत्माएं हैं। और ये वो आत्माएं हैं जो प्रथम यहां पहले आएंगी, जो परमात्मा स्वयं आए थे कबीर परमेश्वर जी 600 वर्ष पहले सन 1398 में सहशरीर आए थे। सतलोक से चलकर काशी बनारस शहर के अंदर एक लहरतारा नामक तालाब के ऊपर विकसित कमल के फूल के ऊपर विराजमान हुए थे। वहां से नीरू नीमा नाम के एक निसंतान जुलाहा दंपति उस शिशु रूपधारी बालक परमेश्वर को कमल के फूल से उठाकर घर ले गए थे। धीरे धीरे परमात्मा लीला करते हुए जो 5 वर्ष के हुए, उसी समय से जिस उद्देश्य को लेकर आए थे तत्व ज्ञान प्रचार करने के लिए, यथार्थ ज्ञान देने के लिए, उसको सुनाना प्रारंभ कर दिया था। और उस छोटी सी आयु में ही बड़े बड़े विद्वान पंडितों को, मंडलेश्वरों को ज्ञान में पराजित कर दिया था। लेकिन इंसान जब मानव शरीर प्राप्त कर लेता है, ये प्राणी जब इसको इंसान की योनि प्राप्त होती है, शरीर प्राप्त होता है, तब ये इंसानियत भूल जाता है। अहंकार के अंदर इतना करड़ा हो जाता है। उसके लिए परमात्मा ने बताया है कि राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। तो उस समय उन ऋषि मंडलेश्वरों के सामने ये मान बढ़ाई ईर्षा अड़ी रही, जिस कारण से सत्य को
सदग्रंथों में आंखों देख करके भी उन मूर्खों ने स्वीकार नहीं किया और परमात्मा को एक सिंपल सुदर मानकर, एक धानक दुल्हा मानकर उस लाल को ठुकरा दिया। और जिसकी हानि, जिसका घाटा हम आज तक पूरा नहीं कर पा रहे, वो हमारे उन अज्ञानी धर्मगुरुओं का ही कारण था कि वो न तो परमात्मा को महत्व दे सके, मान बढ़ाई अहंकार के कारण। एक ब्राह्मण जाति उस समय सर्वोच्च जाति मानी जाती थी और शूद्रों को बहुत हेय दृष्टि से वे लोग देखा करते थे। तो काल ने सभी वो बंधन, वो बाधाएं हमारे बीच में पैदा कर रखी थी जिससे हम भगवान के निकट न जा सके। कहीं पर मजहब बना दिए भिन्न भिन्न, कहीं जातियों का अभिमान बना दिया। तो परमात्मा 600 वर्ष पहले आकर जो ज्ञान दिया करते थे, वही ज्ञान आज दास आपको दे रहा है। परमात्मा में जो गुण होते हैं, वो गुण परमात्मा 600 वर्ष पहले भी अपने प्रकट कर रहे थे। जो भी परमात्मा कबीर जी के पास आते थे, दुखी व्यक्ति आते थे, क्योंकि एक शूद्र वर्ण में एक व्यक्ति रह रहा हो और उस समय उसको एक संत मानना, ये एक बहुत बड़ी पहेली थी, बहुत बड़ी अड़चन थी। तो परमात्मा को संत मानकर नहीं जाते थे। परमात्मा कबीर जी के पास दुखी व्यक्ति जाते थे, जिनका कहीं भी कोई आपत्ति, संकट का कोई निवारण नहीं हो रहा था। वो इत्तेफाक से परमात्मा के पास चले जाते थे, वो जाते सुखी होते थे। और धीरे धीरे परमात्मा की महिमा इतनी फैल गई अंडरग्राउंड, नीचे ही नीचे, कि जो भी उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता है कबीर भगवान से, और साथ में वो आशीर्वाद के साथ साथ ये कहा करते, बेटा ये जो लाभ तुम्हें मिल रहे हैं ये तो अस्थायी है, ये तो एक ही संकट का निवारण है। आपके जीवन काल में ना जाने कितने संकट और हैं। उन आने वाले आपके सफर में आपको हानि करने वाले पाप कर्म रूपी कांटों को हटाने के लिए, उनसे बचाने के लिए आपको राम नाम का जूता पहनना पड़ेगा, वो दीक्षा लेनी पड़ेगी, जिस कारण से आपका ये जीवन भी सुखी होगा। और जब संसार छोड़कर जाओगे और जो इस भक्ति के बिना आपको कष्ट उठाने थे, उनसे भी बच जाओगे। परमात्मा क्या बताया करते थे, अपनी महिमा आप पर बताया करते थे, अपने ऊपर ही उदाहरण पेश किया करते थे। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचारे, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खिंचातान, उनसे कबू ना छूटते फिर फिरते चारों खाने। चार खानी में भरमते कबू न लगते पारे, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखो न जाए।
गुरु मानुष कर जानते ते नरक ये अंधे, ओए दुखी संसार में फिर आगे काल के फंदे। परमात्मा बताया करते थे कि पूर्ण संत से दीक्षा लेने से अब पता चला कि हमारे ऊपर कितनी आपदाएं आनी थी और कितनी आपदाओं से हम बाईपास निकल गए। परमात्मा कबीर जी बता रहे हैं कि सतगुरु के उपदेश यानी ज्ञान दीक्षा लेने से अब समझ में आया, विचार किया कि जय सतगुरु मिलते नहीं तो प्रथम हम नरक में जाते, यमदूत हमें घसीट कर ले जाते और हमारा अकाउंट करवा के वह न्यायाधीश धर्मराज के पास, उसके उपरांत नरक में ले जाते हमें। हम नरक को देखकर वापस भागते, वो हमारे पीछे से लठ मारते और जबरदस्ती कूट छेद कर उसके अंदर नरक में ठोक देते। उसके पश्चात फिर हम 84 लाख प्रकार के इन प्राणियों, कुत्ते गधे सूअर की योनियों को, प्राणियों के शरीरों को प्राप्त करते, वो महाकष्ट उठाते। अब परमात्मा कहते हैं कि वो फेरा सब मिट गया सतगुरु के उपकार। कि ये सारा कुछ ना यम के दूत पकड़ेंगे आपको, कबीर परमात्मा के बच्चे को यम के दूत नहीं ले जा सकते यदि वो आजीवन मर्यादा में रहेगा। जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाना। जब लग है प्यारी आत्मा, काल को परमात्मा कह रहे हैं कि जब तक ये आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगी तब तक हे काल तेरा कोई अटैक इस पर नहीं हो सकता। हम अपनी गलती से मार खाते हैं, मर्यादा तोड़ देते हैं और जिस कारण से काल का दाव लग जाता है। कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो मर्यादा तोड़ भी देते हैं, उनको कोई हानि भी नहीं हो रही होती है क्योंकि अभी वो हानि होने का कोई पाप कर्म निकट नहीं है उनका। इसलिए उनको ऐसा लगता है कि हमने नाम भी त्याग दिया, शरण भी छोड़ दी और हम सारे वही कर्म कर रहे हैं जो पहले करते थे, हम भी ठीक हैं। वो ठीक ठाक नहीं है। जैसे ये शेड डाल रखा है, जून का महीना है, रात्रि के समय कोई इससे बाहर जाकर बैठ जाता अंधा और वो कहता मैं तो शेड छोड़कर आ गया, मुझे क्या आपत्ति आ रही है, सूर्य उदय होने दे, तेरी टाट में लगेगी वह गर्मी, जब पता लगेगा तुझे शेड छोड़ आने से क्या हानि हुई। जब तक रात्रि है इतने कोई नो प्रॉब्लम, और ऊपर से वर्षा होगी, ओले गिर गए, सिर फोड़ेंगे, तब पता चलेगा शेड छोड़ने के से कितनी हानि होगी। इसी प्रकार जब तक परमात्मा कहते हैं मेरी शरण में हो, काल का अटैक नहीं लगेगा होगा, और मर्यादा तोड़ देने से फिर काल कुछ भी कर सकता है। तो इस कारण से परमात्मा कहते हैं जब लग हंसा हमारी आना, काल लगे नी तेरा बाना। तो परमेश्वर समझाया करते थे जो परमात्मा की शरण में आने लगे, पहले तो दुखी लोग आते थे। ज्ञान गुण तो क्योंकि ऋषि महर्षियों के पास ही माना जाता था, जो संस्कृत बोलते थे उनको विद्वान माना जाता था, ज्ञान तो उन्हीं का सच्चा मानते थे हम। लेकिन दुख दूर हो रहे थे इसलिए मालिक के पास आ रहे थे, और संत ऋषि उन्हीं को मान रहे थे जो घनी संस्कृत बोला करते थे। तो ये हमारी अध्यात्म ज्ञानहीनता का दुष्परिणाम रहा कि हम इन अज्ञानियों को, आचार्यों, शंकराचार्यों, मंडलेश्वरों, इन ऋषि महर्षियों को हम विद्वान मानते रहे, अध्यात्म ज्ञान युक्त सच्चे मानते रहे, और परमात्मा को हम एक सिंपल साधारण धारणक मानकर
उनसे लाभ अवश्य लेते रहे, क्योंकि ये जानकर कि इसके पास कोई सिद्धि शक्ति है जिससे सुखी कर रहा है। सिद्धि शक्ति निसी परमात्मा तो स्वयं ही शक्ति है, और वो सर्व सुख ही अपनी आत्माओं को दे सकते हैं, देते हैं। यथार्थ ज्ञान भक्ति का भी वही देते हैं, समाधान भी इस जन्म और मृत्यु का वही देते हैं। तो उस समय हम पहचान नहीं सके, लेकिन परमात्मा की हमने शरण अवश्य ग्रहण की। फिर कुछ परमात्मा कबीर परमेश्वर ने जो लीलाएं की, उनसे भी प्रभावित होकर के हम परमात्मा की शरण में आते रहे। और परमेश्वर कहीं भी जाकर के एक तारा लेकर खड़े हो जाते थे, अपनी सुरीली आवाज में, जैसे बाजीगर तमाशे दिखाते हैं, खेल दिखाते हैं, डुगडुगी बजाने लग जाते हैं, ऊंची ऊंची आवाज लगाने लग जाते हैं, 100-200 भक्त इकट्ठे, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, देखते हैं क्या करेगा। हमारे लिए परमात्मा ने वो बाजीगर वाला काम भी किया कि किसी तरह ये मेरे को पहचाने, मेरे निकट आ जाएं और मेरे से उपदेश लेकर के कुछ भक्ति कर लें, इनको कुछ राहत मिल जाए। तो 3 युगों में परमात्मा ने यह प्रयत्न जारी रखा, हमारे निकट आए, हमारे को ज्ञान भक्ति दी, और भी कई कारण बना करके, जैसे कहीं कोई साधु संत का रूप बना करके कुछ दिन, कुछ वर्ष किसी क्षेत्र में रहते थे और वहां के लोगों को सुख देते थे, दीक्षा भी बताते थे, मंत्र ये जाप क्या करो भाई। अब वहां 100-200 हजार व्यक्तियों को दीक्षा देकर 10-20 वर्ष रह करके वहां से चले जाते थे अचानक। अब उनको चार्ज करके कि इस भक्ति से वो चार्ज हो जाते हैं। सतनाम जो 500 नाम आपको मिलते हैं, प्रथम इनकी बहुत महिमा है, बहुत शक्ति है, बहुत सा लाभ आपको होता है। इससे आपको संसारिक लाभ भी होते हैं और आत्मा में एक विशेष शक्ति प्राप्त होती है, जिस कारण से वो परमात्मा की चाह समाप्त नहीं होती। उसका पुनर्जन्म भी मनुष्य का ही होता है इस प्रथम 5 नाम से जो जाप कर लेगा। सच्चे पूरे गुरु से लेकर जाप करता रहा और अचानक मृत्यु भी हो जाती है, सतनाम ना मिलता है, तो इससे मनुष्य जीवन तो गारंटीड है, तुरंत मिल जाता है। तो इसलिए परमात्मा चार्ज कर जाते थे, भक्ति से युक्त कर जाते थे, फिर अगले क्षेत्र में चले जाते थे। और जिस कारण से उन पुण्य आत्माओं को फिर उस जीवन में भी राहत मिलती थी, नेक्स्ट जीवन भी मनुष्य का मिल जाता था। कई मनुष्य जीवन लगातार मिल जाते हैं। फिर परमात्मा मेहर करते हैं, वो जहां भी जन्मे होते हैं वो आत्माएं उनको फिर से वहां जाकर के फिर चार्ज कर जाते थे। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। कि एक बार जो मेरी शरण में आ गया, मेरी दीक्षा ले ली, उसको फिर मैं पार करके छोड़ूंगा, उसके पीछे पीछे फिरता रहूंगा। अब आपको घेर घोट के परमात्मा अब लाए हैं, यहां तक लाना था आपको। ये जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, उस समय परमात्मा ने सभी को पार करना था। ये पहले का वायदा था काल के साथ, और काल ने ये कहा था कि जब कलयुग 5500 के आसपास पहुंचेगा, उससे पहले इनको इतना कंडम कर दूंगा, इतना व्यर्थ कर दूंगा इनकी साधनाएं, कि तब भूत पितर देवी देवता तीर्थ व्रत और यहीं तक इनकी बुद्धि सीमित कर दूंगा। और आप बताओगे कि इन देवताओं की पूजा नहीं करना, तीर्थों पे नहीं जाना, तो काल ने ये कहा था कि तुम्हारे सिर फोड़ देंगे वो मेरे भ्रमित किए हुए व्यक्ति, और तुम्हारी एक नहीं मानेंगे। परमात्मा को पता था कि मैंने कैसे मनाना है इनको। मालिक को मालूम था कि सतयुग त्रेता द्वापर के अंदर ये घने दुखी ना होंगे, और जब तक ये प्राणी दुखी नहीं होता तब तक ये भगवान कम और बकवाद की ज्यादा इच्छा करता है। और जब इसके ऊपर कहर टूटते हैं तब सब बकवाद भूल जाता है, अपना जीवन रक्षा ही मांगता है। तो इस समय के लिए भक्ति को जीवित रखने के लिए हमारे अंदर हृदय में
परमात्मा की आस्था बनाए रखने के लिए। परमात्मा अपने प्रयत्न कर रहा था और काल, ये काल भगवान ज्योत निरंजन सरपुरुष ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ये काल है और इसका उद्देश्य है जीव को भ्रमित करके ऐसी साधना करवाऊं जिससे इसको कोई बेनिफिट भगवान का ना हो, और अंत में ये विकारी बन जाए, गुटी सुटी लावे, चोरी करे, रिश्वत ले, मिलावट करे, अपने कर्म फोड़ ले और अंत में नास्तिक हो जा। पुण्यात्मा, इस दास ने दोनों जमाने देख लिए। छोटी सी आयु में 9-10 वर्ष का जब था, उस समय का व्यवहार भी देखा लोगों का, उस समय के विचार भी देखे, एक दूसरे से प्यार भी देखा। और सन 1960 के बाद आज तक कितनी गिरावट मानवता आई, ये भी मेरे समक्ष है। हम भक्ति भी करते रहे, कोई लाभ मिला नहीं। गुरु संतों को के पास भी बहुत से भाग्यशाली व्यक्ति गए, लेकिन वो दुर्भाग्य था उनको कि उनको वो संत नहीं थे। वो संत की वेशभूषा में काल के दूत थे, उनके पास कोई भक्ति नहीं थी। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, ये कहानी है बिहार के रहने वाले अर्जुन पटेल जी की, जो नशे के आदी थे। अर्जुन पटेल जी नशे से मुक्ति पाना चाहते थे, परंतु उसे छोड़ नहीं पा रहे थे। फिर इनकी जिंदगी तब बदली जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखित अनमोल पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़ी। अर्जुन पटेल जी का कहना है कि इस ज्ञान गंगा पुस्तक ने मेरा जीवन बदल दिया। मेरी नशे की लत पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। आइए जानते हैं कि आखिर कैसे इन्होंने अपनी नशे की लत से निजात पाई। सुनते हैं अर्जुन जी के जीवन परिवर्तन की कहानी, इन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अर्जुन सिंह पटेल। अर्जुन जी, आप कहाँ से हैं? छोटका कीर, कैमूर, बिहार से। अर्जुन जी, क्या काम करते हैं आप? पेशे से एडवोकेट। अर्जुन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा हमने 2013 में ली। अर्जुन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले हनुमान जी का पुजारी था। वो जो चालीसा है हनुमान जी का, बिना चालीसा करके, बिना अगरबत्ती जलाए हुए, कभी बिना नहाए खाते नहीं थे। बहुत पूजा करते थे उनको। हनुमान जी का मैं बहुत बड़ा पुजारी था। अर्जुन जी, क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? कारण बना, कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य मेरे पास आए। मैं पहले नशा भी करता था, बहुत नशा करता था। मैं राक्षस स्वभाव का था, मांस भी खाता था। मैं प्रैक्टिस भी नहीं करता था। मैं नशा के चलते घर पे पड़ा रहता था। 2-2 दिन 3-3 दिन दारू पीते रहता था। 2-4 लीटर दारू मैं पीता था। मेरे जवार गांव जिला तक जानता था मुझे कि अर्जुन बहुत पीता है। फिर बहुत सी कोशिश किया गया। मेरे पिताजी बोले कि बेटा छोड़ दो। हमने कहा कि ठीक है छोड़ देंगे। मैंने बहुत क्रिया कष्टा खाया, नहीं छूटता था, नहीं छोड़ पाया। मैं बहुत पीता खाया पिया। लेकिन वही संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य एक आया और मुझे एक ज्ञान गंगा पुस्तक दिया। बोला कि वकील साहब ये पुस्तक पढ़ लो, इसके बाद मेरे से मिलना। मैंने उपन्यास भी बहुत पढ़ा करता था, इसलिए मैं ज्ञान गंगा पुस्तक को 24 घंटा में पढ़ गया। मैं 24 घंटा में पूरा पुस्तक पढ़ गया। उसमें देखा संत रामपाल जी महाराज जी लिखे हुए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता कौन है, सृष्टि रचना। मैंने बहुत सारा पढ़ के मुझे ऐसा कोताहल हुआ कि यार मेरा नशा भी छूट जाएगा। मैं बहुत खुश हुआ कि मेरा नशा छूट गया। चलो छूट जाएगा मेरा नशा। जो पुस्तक दिए थे मुझे ज्ञान गंगा, उस संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य, उनसे मैं संपर्क किया। भाई आप मुझे ले चलो। मैंने रास्ते के लिए गांजा जो चिलम पे भरा जाता है, दारू और खैनी तंबाकू, मैं पैसा रख लिया पैकेट में।
और बोले कि ठीक है चलिए। जाते जाते वहाँ जिंद गए तो सब संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम से गाड़ी आई थी, उसमें जो है सब चेकिंग हुआ, भाई सब जितने लिए नशा पानी सब फेंक दो। मैंने कहा मैं नहीं फेंकूँगा। तो कहा नहीं भाई वकील साहब आप फेंक दो। वो जो शिष्य थे उनके संत रामपाल जी महाराज जी का, वो बोले फेंक दो भाई। तो हमने कहा कि भाई ठीक है फेंक देते हैं, लेकिन आकर ले लेंगे। हाँ ठीक है आप आकर लेना, लेकिन इस समय फेंक दो। मैंने फेंक दिया। गया आश्रम गया, देखा सतलोक आश्रम लिखा हुआ है। मेरा तो शरीर ही एकदम हल्का हो गया। मेरे लग रहा है कि मैं असली जो है सतलोक में हूँ और मेरा शरीर हल्का हो गया। हमने कहा ठीक है भाई नाम दीक्षा चलते हैं, क्या क्या चीज़ है। मैंने गया, वहाँ कुछ नियम थे, मैंने नियम पढ़ा तो उसमें नशा नहीं करना है, ये करना है, वो मंत्र कर मिलेगा उसको करना है। हमने कहा ठीक है हम सब कर लेंगे, लेकिन हमारा नशा तो छूट जाएगा। तो वो जो बोले कि हाँ आपका नशा छूट जाएगा, एकदम बेशक छूट जाएगा। तो हमने ठीक है हमें नाम दीक्षा जो है फॉर्म भर दीजिए। संत रामपाल जी महाराज जी है वो आ रहे हैं, सबको हाथ ऐसे ऐसे रख रहे हैं, मैंने भी ऐसे करके रखा। मेरे सर पे ही हाथ रखे परमात्मा, वही संत रामपाल जी महाराज जी, वो सर पे मेरा हाथ रखा और मैं एकदम पता नहीं कि मैं क्या हो गया मुझे। और मेरा उसी दिन के बाद से सर जी मेरा नशा छूट गया। सर अब आप बताइए कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी सर जी लाभ तो बहुत मिले। मैं जो नशा करता था वो दारू शराब का 2-2 3-3 बोतल जो है 24 घंटा में पानी की तरह पीता था शराब, वो तो मैं शराब छूट गया। गांजा पीता था, सिगरेट पीता था, सिगरेट पीने के बाद तो लैट्रिन जाता था, सिगरेट नहीं पीते तो लैट्रिन नहीं होता था, वो सब छूट गया। ये फ़ायदा हुआ। और एक फ़ायदा हुआ कि मैं जब कोर्ट ज्वाइन किया, प्रैक्टिस शुरू किया, तो उसमें जो है मैं 100 रुपया ही 500 रुपया ही कमाता था, तो मेरे पैकेट में ही रहता था पैसा, क्योंकि मेरा नशा ख़त्म हो गया था, इसलिए मेरा पैसा उठता नहीं था। वो भी आर्थिक लाभ भी हुआ। और एक लाभ और हुआ कि जो पुस्तक जो परमात्मा ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी लिखे हैं, उसमें हर चीज़ को मिलाकर देखें, वेद गीता शास्त्र उपनिषद हर चीज़ से मिलाकर देखें, वैसा कोई लिख ही नहीं सकता है। तो इसको भी मेरा जो है आध्यात्मिक भी लाभ मिला। मुझे हार्ट में तकलीफ ही आ गया। मेरा जो है डॉक्टर के पास मैं गया, बोले कि आप क्या करते हो? मैंने कहा कि सर मैं एडवोकेट हूँ। तो आप मांस और दारू शराब का यूज किए हैं? उनके हाँ डॉक्टर साहब मैंने तो बहुत ही यूज किया। तो कहे कि आपका जो है 80% जो है आपका ब्लॉकेज हो गया है और इसके लिए आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, और इस ऑपरेशन में आपको कम से कम 4 से 5 लाख रुपया खर्च होंगे। हमने डॉक्टर से कहा कि सर मैं 4-5 नहीं 10 लाख रुपया दे सकता हूँ मैं ऑपरेशन, लेकिन ऑपरेशन से डरता हूँ, कहीं ऑपरेशन अगर सिद्ध नहीं हुआ तो मैं डेथ कर जाऊँगा, मैं जीना चाह रहा हूँ। और तो डॉक्टर साहब कहे कि ठीक है, ऐसे हम लोग कोशिश करते हैं ऑपरेशन के, ठीक है। दवा दिए, इतना सारा एलोपैथ का दवा दिए, एक दिन में 10 टैबलेट कैप्सूल खाने के लिए हमें दिए। मैं खाने लगा, लेकिन खाते खाते मैं और जो है स्थिति मेरी ख़राब हो गई। मेरा एक सीनियर एडवोकेट हैं SK सिंह, वो बोले कि अर्जुन जी आप इतना दवा मत खाइए। मैंने हाँ सर सीनियर, हमको तो लग रहा है कि हम मर जाएंगे दवा खाते खाते। तब हम कहे कि नहीं अब नहीं खाएंगे, उसको सब दवा को मैंने फेंक दिया। मेरे पास रिपोर्ट है, मैं दिखा दूंगा। सब दवा को मैंने फेंक दिया और कहा संत रामपाल जी महाराज जी मेरे गुरु हैं, परमात्मा हैं, मैं उनका शिष्य हूँ, उनके शरण में हूँ। अगर वो हमें चाहें जिंदा करें या चाहे मार डालें, लेकिन मैं उनके शरण में हूँ, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। और उसी दिन से मैं दवा को छोड़ दिया और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज मेरे गुरु जी उसी दिन से हमें ठीक कर दिए और मैं ठीक हूँ। और आज मैं नशा भी नहीं करता हूँ और कोर्ट में मेरा जो है कार्य जो है बढ़िया चल रहा है और मैं अच्छा से खा पी रहा हूँ। दिन में 8-10 रोटी खा जाता हूँ। और ये मेरा रिपोर्ट है, हाँ ये रिपोर्ट है। ये हार्ट ब्लॉकेज का जो है मैंने ACG कराया था, उसमें जो है 80% की ब्लॉकेज बताया है, ये दिखाया इसमें। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से, उनकी रजा से मैं ठीक हूँ, मेरे ब्लॉकेज ख़त्म है इस समय बिना ऑपरेशन का। ये जो है ये इसमें जो है आप देख सकते हो, ये इसमें भी ब्लॉकेज है। कोई भी अगर डॉक्टर के पास दिखा दीजिए तो उसको कहेगा करीब बाप रे बाप ये कैसे जिंदा है, लेकिन मैं जिंदा हूँ संत रामपाल जी महाराज के रजा से, उनकी दया से। वही एक संत हैं और वे मेरे गुरु और मेरे परमात्मा हैं जो मुझे ठीक किए हैं। मैं कोई दवा नहीं करता हूँ, मैं सब दवा छोड़ दिया। और लाभ हुआ है
मैं पेशे से एडवोकेट तो हूँ, मैं फार्मर भी हूँ, किसान। मैं खेती भी करता हूँ, मेरे अपने हाथ से भी ट्रैक्टर चलाकर खेती कर लेता हूँ। मैं एक बार गया था कहीं और 10-15 रोज के लिए, उसमें जो है मेरा पुस्तक सेवा में गए थे। संत रामपाल जी महाराज का एक ज्ञान गंगा पुस्तक था, उसमें हम उड़ीसा जगन्नाथपुरी सेवा में गए थे। तो वहाँ से खबर आया कि वकील साहब आपका जो है खेत सूख गया है, इधर पानी बारिश नहीं हो रहा है, खेत सूख गया है और हर जगह पानी नहीं है, आपका धान जो है मर रहा है। तो हमने कहा ठीक है भाई, मरने दो, क्या करेंगे। अब गए वहाँ तो सोचे चलो इसको आग लगा देंगे और ये जल जाएगा। और इन पीछे से उसमें जो मेरे पास गेहूँ बोने वाली मशीन है उसको 0 टिले बोला जाता है, मैं सोचा कि उसको बो दूंगा। नहीं, अगर हार्वेस्टर से कटाऊंगा तो हार्वेस्टर की भी कटाई देना होगा, इसलिए मैं हार्वेस्टर से नहीं कटा के यही सोचा कि मैं इसको फूंक दूंगा, वो सलाई लगा दूंगा माचिस और जल जाएगा। पीछे से मैं उसको जो है अपना ट्रैक्टर से वो उससे अपना 0 टिल से उसका बुआई कर दूंगा। लेकिन रात में मैंने सोचा, कहा संत रामपाल जी महाराज, गुरु जी, मेरे परमात्मा, मैं आपकी सेवा में, आपके शरण में, मेरा वो कैसे ये सूख रहा है, पानी नहीं हुआ। इतना कहना और मालिक, हे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी, एक दिन मतलब हम सोचे थे रात में, और दूसरा जो रात बीता और दिन हुआ, उस दिन में जो है बारिश, थोड़ा सा बादल ऊपर मतलब आकाश में आया और हल्का सा बारिश हुआ, एकदम हल्का सा, जैसे आदमी लोग कहता है कि धूर मरने वाला, वैसे जो कि दरार फटा था, इतना दरार उस खेत में। लेकिन थोड़ा सा पानी हुआ और देखिए संत रामपाल जी महाराज की दया से वो उसमें जो है वो सूखा हुआ बाली जो है हरा हो गया, और हरा होके और उसमें जो है बल्ली जो है पीला होने लगा, यानी कि पकने लगा। उसको हार्वेस्टर से मैं कटवाया। तो सर जी, मैं ऐसे एडवोकेट हूँ, एडवोकेट पीरियड में तो कुछ गलत कह सकता हूँ, लेकिन संत रामपाल जी के महाराज की शिष्य हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। उसमें जो है मैं हार्वेस्टर से कटवाया और उसको चावल निकाला, गोविंद भोग छोटा महीन चावल था, 1,08,000 का चावल हो गया। और तभी मैं संत रामपाल जी महाराज पर पूरा विश्वास हो गया कि यही परमात्मा है, यही भगवान है। और सारा लाभ तो बहुत सारा लाभ है, छोटा मोटा लाभ मैं अगर कहूँ तो रात दिन 24 घंटे हो जाएंगे लाभ गिनाते गिनाते। छोटी मोटी लाभ तो मैं क्या कहूँ, इसे ये 2-3 लाभ बहुत बड़ी लाभ है। मैं आज परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से ठीक हूँ। अर्जुन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप एक बेहतर और सुखमय जीवन जी रहे हैं, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो दर्शक आज हमें टीवी पर देख रहे हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ के, कि अगर जिन्हें पहले बात 2 चीज़ बताऊंगा। 2 चीज़ नाम लेते लेते 2 चीज़ खत्म होता है। क्या? मैं अनुभव करके दिखाऊं। एक प्रेत का बाधा, जैसे अगर भूत प्रेत का बाधा है, नाम लेते ही खत्म होता है। और एक नशा, नशा के लिए तो मैं क्या कहना। आप मेरे घर पे जाओ, मेरा फ़ोन नंबर ले लो और पता कर लो कि मैं क्या था, पता चल जाएगा। लोग बता देगा कि अरे वो तो वकील था केवल नाम का, वो तो सब नशा करता था। नशा छोड़ने के बाद मैं वकालत पेशा शुरू किया हूँ सर। लेकिन सब मेरे भाई बंधु, माता बहनें जो भी ये सत्संग को टीवी पे, ये मेरे इंटरव्यू को अगर देख रही हैं, तो उनसे यही प्रार्थना है कि सबको छोड़कर मात्र संत रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं इस पृथ्वी पर, उनसे नाम दीक्षा लीजिए और कल्याण करवाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? विभिन्न चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज जी का जो है सत्संग आता है, और वो जो है सत्संग पे नीचे जो है पीली पट्टी चल रही है, ये जो पीछे पट्टी चल रही है, ये पट्टी जो चल रही है उसी पर नंबर दिए जा रहे हैं। उसी नंबर पे फ़ोन करके और जो है पता करेंगे, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जो है ज़िले में आपको संत रामपाल जी महाराज जी का नामदान सेंटर खुल चुके हैं। और उस नामदान सेंटर से वो जो पता, फ़ोन पर पता करके और उस नामदान सेंटर से जो है आप संपर्क करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।